टेम्परेचर की बात करें, दर्जा हरारत की बात करें तो काफी ज्यादा गर्म दिखाई देता है। सियासी लिहाज से भी कह सकते हैं और मौसमी एतबार से भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गर्मी आ रही है। आज खान साहब ने आना था, दावा तो ये करें जी अब सैलाब नहीं आएगा, सुनामी नहीं आएगा, बल्कि सुनामी प्लस कर दिया उन्होंने, ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि खान साहब में एक तो कंसिस्टेंसी की कमी होती है अक्सर, दूसरा वो दावे बहुत ज्यादा कर देते हैं और कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा दावा कर देते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचा देते हैं तो लोग उतने ही मुंतजिर होते हैं, लेकिन बाद में लोग जब वो रिजल्ट्स नहीं देखते तो लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। खान साहब आज लाहौर आए, दाता दरबार पर हाजिरी दी, बहुत सी उनकी कमिटमेंट्स थी, बहुत सी जगहों के दौरे करने थे, लेकिन अचानक वो रवाना हो गए बनी गाला और उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी विकेट गिरने वाली है। अब विकेट जो गिरने वाली है, आया कि वो गिरेगी भी या नहीं, पहला सवाल तो ये पैदा होता है, क्योंकि बेशुमार दावे गलत भी साबित हुए। अच्छा, अगर गिर जाती है तो वो बहुत बड़ी विकेट होगी कौन सी? क्योंकि खान साहब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्रिकेट खेला है इतना अरसा, वर्ल्ड कप जितवाया पाकिस्तान को, उनकी कामयाबियों में सियासत में इतनी ज्यादा कामयाबियां नहीं होंगी जितना वो वर्ल्ड कप का सेहरा आज तक एंजॉय करते हैं। तो खान साहब ने एक्साइटमेंट में कहा है कि जी बहुत बड़ी विकेट गिरेगी। तो अक्सर वे करते हैं, क्रिकेट की पॉलिसी पर चलते हैं कि पहले खिलाड़ी पे भी लोग उतना ही खुश होते हैं, उतनी तालियां बजाते हैं जितनी एक्साइटमेंट का इजहार लोग 11वें खिलाड़ी पर करते हैं। अब देखना होगा कि विकेट कौन सी है जो गिरेगी। और 126 दिन का धरना भी आपको याद होगा कि आखिरी दिन तक इमरान खान साहब कहने लगे थे कि अब वजीर आजम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बहरहाल वजीर आजम तो नहीं गए, इमरान खान साहब को खुद जाना पड़ा। दावा वैसे उनका एक लिहाज से सच साबित हो गया, क्योंकि खुद को वो वजीर आजम ही समझते थे तब भी और आज भी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, मेरे साथ मौजूद है, पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। डेप्यूटी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ के नुमान चट्टा साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। खालिद फारूकी हैं, सीनियर सहाफी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं सर, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियां दाऊद हैं, वोल ग्रुप से मुंसलिक हैं, सीनियर सहाफी है, कोच के जो इशूज होते हैं उन पर इनकी बहुत ज्यादा ग्रिप है, तो बहुत शुक्रिया मियां दाऊद आपका भी ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज में पीटीआई के डेप्यूटी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, चट्टा साहब, उन्हीं से कर लेती हूँ। सर आपकी इजाजत से मैं कहूंगी कि इमरान खान साहब आए, बहुत सी कमिटमेंट्स थी, अचानक कोई विकेट गिरने का अंदेशा था और वो इंडिकेशन दिया उन्होंने और चले गए। वहां तो चले गए, जो विकेट गिरेगी वो भी पता चल जाएगा अगर गिरेगी, लेकिन यहाँ पे जो लोग मुंतजिर थे, जिन्होंने इंतजाम किए, उनका क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उन्होंने मेंबरशिप कैंप्स को विजिट करना था जो ऑलरेडी ऑपरेटिव हैं और बिल्कुल उन्होंने हमारे इस प्लान में शामिल था। उन्होंने पहला मेंबरशिप कैंप जो बाकी गेट था उसके ऊपर वहाँ तक वो गए। लेकिन देखिए, ये मेंबरशिप कैंपेन भी इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, और जो जिस काम के लिए वो गए, ये हमारी उन्होंने लीडरशिप से मशवरा किया और तमाम लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। सो कंसेंसस के साथ ये हुआ, ये नहीं हुआ कि मीडिया में एकदम आया कि वो एकदम चले गए, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही थी पार्टी लीडरशिप के साथ उनकी, जो उनकी कुछ एमरजेंसी में कमिटमेंट्स डेवलप हुई। तो बाकी उन्होंने जो सर्वर साहब को डिप्यूट किया कि जो मेंबरशिप कैंप्स हैं जहां लोग इकट्ठे हुए हैं उसको विजिट भी करें, और उन्होंने पूरी सर्वे भी किया और उसकी रिपोर्ट बना के वो हाँ सबको भेज देंगे। तो मेंबरशिप तो हमारी पिछले 2-3 माह से चल रही है, और ये भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए हम कहेंगे कोई बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक बड़ा वेल प्लान्ड इस तरह की चीज थी जिसको कैंसिल करना को पार्टी के लिए या नहीं करना चाहिए था। यस, अगर वो करते, अगर उनकी मसरूफियत ना बनती, वो इसको कंटिन्यू करते, इसको कंप्लीट करते, 5-4 थे जिसमें से 1 या 3 रह गए, तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि एज ए पार्टी हमारी लीडरशिप को इस बात का अंदाजा था कि जो कुछ इमरजेंसी या कुछ पॉजिटिव चीजें डेवलप हो रही हैं इस्लामाबाद में, उनको टाइम देना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। ठीक है, इन्होंने पॉजिटिविटी की बात की, फारूकी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। इसके साथ ही इन्होंने ये कहा कि मशवरे की बात की, तो आपको क्या लगता है, इस बारे में भी बात करेंगे, विकेट के बारे में आगे जाके। आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ से जो मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि मशवरे और मुशीर किसी भी पार्टी के रहनुमा के लिए, लीडर के लिए कितने इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। अब अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात कर लें तो उनको मशवरे तो ले डूबे और फिर कहते रहे क्यों निकाला, क्यों निकाला। देखिए, ये जो इमरान खान ने फैसला किया पहले लाहौर में इस कैंपेन को शुरू करने का, तो ये बहुत अच्छा फैसला था उनकी पार्टी के लिए। वो आते लाहौर में, लोगों को मिलते। पहले आपको याद होना चाहिए कि जो जलसा लाहौर में इमरान खान ने किया था उसमें भी लाहौर के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की थी, और वो एक तरह से पीटीआई ने वहीं से एक बड़ी अवामी जमात का तहरीक की शक्ल में रूप इख्तियार किया था। उसके बाद फिर इंतखाबात भी हो गए, लेकिन एक शिकायत इमरान खान से लाहौर के लोगों को रही, वो ये कि वो लाहौर पे उतनी तवज्जो नहीं देते, नहीं दी उन्होंने, लोगों के साथ उतना जाके वो नहीं मिले अपने इन एक जलसे के बाद और फिर उसके बाद इलेक्शन का जो मरहला था उसके बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी इमरान खान, बेशक उनकी पार्टी के लोग ये कहते रहे कि इमरान खान, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कल्चर ये है
کہ اگر پارٹی سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر پارٹی کی لیڈرشپ کوئی غلط فیصلہ کر لے تو ورکر اور لیڈر جو ہوتے ہیں, جو چھوٹے لیڈر پارٹی کے ہوتے ہیں, اپنے بڑے قائد کے خلاف کبھی کوئی بات سوچتے بھی نہیں, کرتے بھی نہیں ہیں. ان کے ذہن میں ایسا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات کہہ دی تو اس کو بغاوت سمجھا جائے گا, اگر ہم نے تصحیح کے لیے کوئی مشورہ دے دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ کسی کے کہنے پہ بات کر رہا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا کلچر نہیں, سبھی پارٹیوں کا کلچر ہے. پارٹیوں پولیٹیکل پارٹیز کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان میں جو لیڈرشپ کی آمریت ہے وہ ہوتی ہے. سو اس لیے اب ظاہر ہے کہ عمران خان نے اگر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ لاہور میں آ کے تو پبلک سے ملیں گے اور جو رکنیت سازی کی مہم ہے اس کو تیز کریں گے, اور جتنے بڑے پیمانے پر اس کے لیے انتظامات کیے گئے تھے, بالخصوص وہ یہ تھے کہ یہ وہ گروپ بھی شامل ہو رہے ہیں, بہت سے گروپوں کی یہ اس بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ شامل ہو جائیں گے. لیکن اب سب کچھ چھوڑ کے ان کا واپس چلے جانا, ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بہت اہم مصروفیت ہو سکتا ہے ان کا یہ جو ملنا ہو, ملاقات کرنا ہو, یہ بہت ضروری ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے عوام بہت سی چیزوں میں ڈائریکٹ ایک رابطے کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں. اب اگر عمران خان ایسی کسی ملاقات کے لیے وہاں واپس چلے گئے تو آپ سیاست میں دیکھیے مختلف طرح کے پرسیپشن بنتے ہیں. ایک یہ بھی پرسیپشن بن جائے گا کہ شاید وہی کوئی سازشی تھیوری ہے جس میں عمران خان واپس چلے گئے ایک دم سے یہ پبلک میٹنگ چھوڑ کے. سر آپ نے رابطے کی بات کی, آپ نے ملاقات کی بات کی اور آپ نے واپسی کی بات کی, تو آپ کے ساتھ میاں داؤد بھی ہیں, آپ کی طرح صحافی, اور آپ کو پتہ ہے نا صحافی بڑی جلدی ناراض ہوتے ہیں, آپ سے رابطہ بھی نہیں رکھیں گے, ملاقات بھی نہیں کریں گے, واپس چلے جائیں گے اگر ان کو ہم نے شامل گفتگو نہیں کیا. داؤد آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وکٹ گرنے کی بات ہو رہی ہے, وکٹ بہت بڑی, کیونکہ خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں بڑی بات کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہوں میں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, آپ ہی کہیے کچھ, کیا وکٹ گرے گی اور بڑی ہوگی؟ نہیں, خان صاحب کی وکٹیں تو بڑی گرا رہے ہیں وہ, اور اب تک کی جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ جو انہوں نے بڑی 30 وکٹیں گرائی ہیں وہ بہت بڑی وکٹیں ہیں, جو تحریک انصاف کا منشور تو نہیں تھا لیکن وکٹیں وہ بہت بڑی ہیں. تحریک انصاف کی شروعات تو بالکل تبدیلی کے نام سے ہوئی تھی, نوجوانوں نے آنا تھا, اس کے اندر کچھ آئے بھی, لیکن اب جب تحریک انصاف کا اندازہ کرتے ہیں, تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں نا, تو مجھے تو 1999 2000 یاد آ جاتا ہے جب مشرف صاحب نے اس ملک کا آئین معطل کیا اور یہاں پہ مارشاء اللہ لگایا, اور اس کے بعد کاف لیگ بنی. تو جتنے بھی ایرے گہرے ادھر ادھر کے جاگیردار وڈیرے اور کرپشن ایلیگیشنز میں ملوث لوگ تھے, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کاف لیگ میں شامل ہو گئے تھے, اور اس وقت ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ بس کاف لیگ جو اور مشرف جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ صحیح کر دے گا. اب اسی صورت وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی جو تصویر ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. آپ تحریک انصاف کی, یہ دونوں سیاسی جماعتوں کی ہی آپ کہہ لیں گے, ان کے کارکنوں کے لیے ایک بڑی مایوس کن صورت حال ہے. پی ایم ایل این میں بھی بہت سارے مشرف کے لوگ شامل ہیں, اور اب تحریک انصاف میں بھی دیکھ لیں, نہ صرف یہ کہ کاف لیگ کے لوگ شامل ہیں بلکہ جن کو عمران خان صاحب خود برا کہتے رہے ہیں, جن کو اب ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیے جا رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی وکٹیں ہیں. ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو ایسی وکٹوں کی ضرورت ہے, اور ایسی وکٹیں ان کو گرانی چاہیے. یہ جو ابھی تو مارکیٹ میں نام چل رہے ہیں, 2-4 دن سے یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں, ندیم افضل چند صاحب نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا یہ بڑی سیاسی شخصیت ہے, ان کے آنے سے پیپلز پارٹی کو بہت بڑا دھچکا لگا, اور ہو سکتا ہے ان کی باقاعدہ شمولیت کا انہوں نے اعلان کرنا ہو. بلکہ اور دوسری طرف جو چودھری نثار صاحب ہیں, سابق وفاقی وزیر داخلہ, ہو سکتا ہے ان کی حوالے سے عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے پیپلز پارٹی کو بڑے ہیں, دھچکے جو ہے نا وہ نون لیگ بھی لگاتی ہے. کبھی جو ہمارے نئے صدر مسلم لیگ نون ہے نا, بار بار خود بتاتے ہیں, جیسے ان کو خود ہی یقین نہیں آتا کہ میں نیا صدر بن گیا. بس یہ ساری کبھی سیاسی وہ جماعتوں کراچی کا جاتے ہیں, کبھی کوئی اور جاتا ہے, تو جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو اس کو نیو یارک بنا دیں گے. جتنا میرے خیال سے پنجاب پیرس بن گیا اتنا ہی وہ نیو یارک بن جائے گا. لیکن میرے خیال سے پیپلز پارٹی کوئی بات یقینی طور پہ دل سے بری لگتی ہوگی کہ آ کر یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے صحیح ہوگا. سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی چٹا صاحب, یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر بڑی وکٹ جو گرنے والی ہے, وہ بڑی وکٹ واقعی جو لوگ کہتے ہیں شاید چودھری نثار بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ چودھری نثار کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو عمران خان صاحب نے مسکرایا, بڑا خوبصورت مسکرایا. ویسے خیر وہ بہت بڑے دکھ میں بھی ہوں تو مسکرانا وہ بخوبی جانتے ہیں. اس میں آپ کا سوال کیا؟ مجھے ابھی میں آپ سے سوال جاننا چاہ رہی کہ چودھری نثار ہو سکتے ہیں وہ وکٹ؟ دیکھیں بالکل وہ بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے لوگ. سر میں پہلے میں کوئی فارسی بولی تھی جیڑی تانے سمجھ نہیں آئی. آپ نے کویسچن جی 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 آپ نے سمپلی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. ٹھیک ہے جی, ابھی 2-3 باتیں مجھے اگر اجازت دیں. جی پلیز. ایک میرے بھائی نے فرمایا کہ ہم 2 بھائی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, کس نے فرمایا؟ جو بالکل داؤد ساتھ نے. بیٹھے اچھا ٹھیک ہے کہ جی ہم جو لیڈرشپ ہے, مڈل ٹائر لیڈرشپ ہے یا سیکنڈ کلاس لیڈرشپ ہے, وہ سینئر لیڈرشپ اپنے
टीम के कैप्टन के कोई भी कप्तान हो उसके खिलाफ उनकी हर बात को डिफेंड करते हैं, इस तरह नहीं होता। हर पार्टी के अंदर, मैं तो अपनी पार्टी की बात करता हूँ, हम हर उससे हमारी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप, और हम भी अपने लेवल पे हर उस बात को क्रिटिसाइज करते हैं जो हमारी नज़र में ठीक नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं इधर एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठा हूँ, क्या ये अखलाकी तौर पर मुझे जेब देता है? अगर मैं किसी बात से डिसएग्री भी करता हूँ तो मैं पब्लिक में वो नहीं करूँगा, मैं अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करूँगा। लिहाजा ये एक परसेप्शन जो है ना, ये कोई आमरीत नहीं है कि जिसके अंदर आप पार्टीज के अंदर अपनी लीडरशिप से बात ना करें। और हमारी लीडरशिप इस मामले में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये वही बटरिंग नहीं कर रहा या मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा कि हम हर इशू के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और हर इशू के ऊपर जहां कोई गलत होगा। अब एक बंदे ने कोई, देखिए अब बात आ गई, अभी ही केम डायरेक्टली फ्रॉम यूके, लाहौर का इवेंट उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि वो 4-5 दिन की अपनी एक्टिविटी जो यूके से सीधे वो लाहौर आए और जहाज से उतर के ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो इसका मतलब ये है कि ये इवेंट उनके हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और है, लेकिन अब ये हमने डिसाइड करना है ना कि और सर मैं साथ ऐड करना चाहूंगी आपकी इजाजत से, बड़े गैर इंपॉर्टेंट वो लोग थे जिनको छोड़कर चले गए उस विकेट के लिए जो पता नहीं मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। देखिए ये आपकी राय हो सकती है, मैं सर बड़े लोगों की राय है ये। जो बड़े लोगों की होगी, लेकिन मैंने तो अपना और अपनी पार्टी सर वो बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ आपके लीडर हैं, हम आम से जो लोग हैं ना, बड़े लोग में तादाद की बात कर रहे हैं। चलिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसकी आप बात कर रही हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमने एज ए पार्टी अपने जो डिसीजंस हैं वो हमने कलेक्टिवली लेने हैं और देखना है कि इस वक्त पार्टी को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आगे उन्होंने बात की थी कि विकटें लोग आते जाते रहते हैं और आपने फरमाया कि जी बड़ी बातें करती हैं, तो बड़ी बातें तो आपके सामने हैं, जिन्होंने कहा 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे और बाद में आज 5 साल हो गए लोड शेडिंग उधर है। इशू पॉइंट जो मेन कंसर्न ये है कि क्या हम अपनी डायरेक्शन को ठीक रख के चलेंगे। देखिए हमने जो भी परफॉर्मेंस देनी है वो हम हुकूमत में आएंगे तो परफॉर्मेंस दे सकेंगे। किसी पार्टी का किसी आप एम्प्लॉई को, आज अभी आपने फरमाया कि मैं पहले दूसरे चैनल पे जॉब करती थी, तो अब ये भी आपकी डिसक्रेडिबिलिटी नहीं है कि आपने कहीं और काम किया तो अब आपको कोई और चैनल ले ले तो वो कहें जी कि देखेंगे तो पॉलिसी बदल गए। एक्सपीरियंस लोग, मेरी बात कंप्लीट, एक्सपीरियंस्ड बंदा हर पार्टी को चाहिए। हाँ इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर वो एक्सपीरियंस्ड आदमी करप्ट है, उसके नजरियात, एक्सपीरियंस बंदे की बात की तो एक्सपीरियंस बंदे हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। इससे पहले कि गुस्सा कर जाए, सियासतदान गुस्सा भी बड़ी जल्दी कर जाते हैं, फोन लाइन कट ना जाए। शौकत बसरा साहब ने मैं ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। शौकत साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी विकेट गिरने वाली है, इमरान खान साहब ये कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो बड़ी विकेट गिरने वाली है वो चौधरी निसार भी हो सकते हैं, क्योंकि चौधरी निसार साहब का जब नाम लिया गया तो खान साहब ने अपने रिवायती अंदाज में मुस्कुरा के दिखा दिया, तो मुस्कुराहट के पीछे हम समझ सकें कि क्या वाकई वो गिरने वाली है। और आपकी भी बड़ी विकेट एक गिरी है, तो आप भी काफी दुखी होंगे, अपने भी जख्म ताजा कर लें हमारे प्रोग्राम हॉट सीट में। देखिए पहली बात तो ये है, विकेट गिरना कोई अच्छा साइन नहीं होता। विकेट गिरता तो वो तो बोल्ड होता है, आउट हो जाता है, ग्राउंड से बाहर चला जाता है। और खान साहब बड़े मान और फख्र से कहते हैं कि मैं विकेटें गिरा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल कहता है खान साहब पूरे पाकिस्तान का कचरा समेट के शायद ये समझ रहे हैं कि शायद ये तब्दीली है। बहरहाल उनको ये तब्दीली मुबारक हो, क्योंकि जो लॉन्ड्री सिस्टम उन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ है बनी गाला में, जो उसमें से गुजर जाता है वो पाप रूप से धुला हुआ होता है, जो हमारी तरफ होता है वो चोर भी होता है, वो डाकू भी होता है। बहरहाल खान साहब की तब्दीली है, आगे आगे देखें क्या होता है। लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, चट्टा साहब मेरे बड़े भाई हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं, मेरी इसके साथ बड़ी न्याजमंदी है। चट्टा साहब आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, लगता है बहुत मोहब्बत है दोनों में। मैं जरा बसरा साहब से ऐसे भाई एक बात करना चाहता हूँ। बसरा साहब आप ये ना जो हम ले रहे हैं वो कचरा है, इंशाल्लाह आपने भी आना है तो इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। सर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे प्रोग्राम में दी है चट्टा साहब ने कि आप हमारे भी कचरा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, साथ ही भाई कह दिया, साथ ही कह दे कि आपने भी आना, यानी आप भी चाह रहे हैं पीटीआई में। पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दे जल्दी से, कॉल ना आ जाए ऊपर से। वाला मजनू नहीं हूँ, ये चांद साहब भी बड़ी देर कहते रहे मैंने नहीं जाना। कर लूं चट्टा साहब जी प्लीज प्लीज। जी सर वैसे भाई नहीं लग रहे आप। मैं पूछ देने वाले में शामिल हूँ। और दूसरी बात, मैं सियासत को कारोबार के लिए थोड़ी करता हूँ या पेशे के लिए करता हूँ। सियासत में तो मेरा शौक है, मैं कर रहा हूँ। और जिस दिन सियासत पार्टी छोड़ने का वक्त आया ना, फिर सियासत छोड़ेंगे फिजा, फिर बैठेंगे किसी चैनल पे, मैं भी आपकी तरह कहीं एंकर बन जाऊंगा, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। हाँ जैसे पीटीआई के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, प्रोग्राम करते हैं भाई, वो एनालिसिस भी करते हैं, एंकर भी हैं। मैं कोई सियासत दिहाड़ियां लगाने के लिए नहीं कर रहा।
अच्छा, आपको लगता है दिहाड़ियां लगाने के लिए? यानी- प्रकाश चौधरी साहब सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हो? कह रहे हैं दिहाड़ियां लगाने के लिए। सर ये तो लड़ाई हो जाएगी ना आपकी। सुने सुने, जो सियासत पेशा बसरा साहब जो आपके साथी आए हैं वो दिहाड़ियां लगाने के लिए आए हैं। मुझे बात प्लीज कर लेने दें। जो टर्न कोट होते हैं, जो लोटे होते हैं, लोटा लोटा होता है, खा वो सोने का हो, खा वो चांदी का हो, खा पीतल का हो, खा वो प्लास्टिक का हो। इसलिए मैं लोटों में फर्क नहीं सर आज मैं मान गई हूँ, बसरा साहब मैं मान गई हूँ, अब सियासतदान ने अपनी बात कैसे गोल की है कि उन्होंने कहा कि आपको पहले ही वेलकम कर दिया, आपने डायरेक्शन दूसरी साइड पे ले गई कि हमारा ध्यान यहाँ से हटे। मैंने तो कहा वो बात ना करें जो कल आप पे भी आ मेरा जाए। रोमांस है, सुने, पीपल्स पार्टी मेरा रोमांस है। लोगों को गलती और भूल लग जाती है। मैं बड़ा छोटा सा अपना सा कारकुन हूँ, गली और मोहल्लों में फिरने वाला, बड़ा एक वाइट कॉलर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अल्लाह ताला ने इस पीपल्स पार्टी की वजह से, इलाके के लोगों की वजह से मुझे नाम दे दिया, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, तो हमें भूल लग जाती है कि शायद मैं शौकत बसरा को बहुत बड़ी चीज है, फिर मैं अपनी औकात से बाहर हो जाता हूँ, फिर मुझे इलेक्शन याद आ जाते हैं। अगर मैं एमएनए ना बना तो मैं एमपी ना बना, तो भाई एमएनए एमपी बनने से पहले शौकत बसरा को गली मोहल्लों में चट्टा साहब फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? कंप्लीट कर लेने दे फिर एंड पे जी मैं बसरा साहब, चट्टा साहब फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? बहरहाल मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत अब लूंगा। आपकी बात नहीं सुनने के बाद आपको नई ब्रेकिंग न्यूज़ ना दे दें। कर ले बात कर ले बसरा साहब कंप्लीट करें। जी बहुत शुक्रिया, वो फोन कट गया है। वो मैं बताऊं ये घबराहट हो सकती है बसरा साहब, आप बेशक मेरा प्रोग्राम देखें, आपसे एक अच्छा ताल्लुक है, आप लड़ भी सकते हैं बाबे फोन करके। ये ना हो कि अब आप घबरा गए कि चट्टा साहब कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ ना दे नहीं, मैं दें तो- जोश खताबत में आके। दाऊद आपकी तरफ मैं आना सिर्फ एक चाहूंगी। पॉइंट ऐड कर जी, दूं जो जी, बसरा साहब से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि उनके बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की स्टेटमेंट्स दी और आज वो कहाँ हैं, पीटीआई में वो पहुंच चुकी हैं। तो मेरे ये भाई हैं, मैं इनकी बड़ा एहतराम करता हूँ और मुझे इंशाल्लाह यकीन है, मैं आपके प्रोग्राम में ये ऑन एयर कह रहा हूँ कि बहुत जल्द बसरा साहब हमारी जमात में होंगे और फिर ये अल्फाज हम इनके लिए इस्तेमाल नहीं सर करेंगे। आपकी अगर कोई कमिटमेंट है तो आप उनको जमात में आने से पहले तो ना निकलवा दें, इतने अच्छे आपके भाई हैं। दाऊद आपकी तरफ आना चाहूंगी। दाऊद अभी की बात हुई थी कि बात ये शौकत बसरा साहब शायद दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको अच्छा ये भी बता दें, मुझे प्रोड्यूसर पीछे से कह रहे हैं कि जरा दोबारा बता दें जिन्होंने मिस कर दी है कि शौकत बसरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं बाकायदा तौर पे चट्टा साहब को, यानी तहरीक इंसाफ को, कप्तान को। तो बसरा साहब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पीपल्स पार्टी के जो लोग देख रहे हैं ना, गिरने वाली विकेट प्लीज बचा लें। वो कहते हैं मैं छोटा सा कारकुन, लेकिन छोटे लोग भी कहते हैं बड़े बड़े काम करते हैं आगे जाके। दाऊद आपसे बात करना चाहूंगी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इस टॉपिक से थोड़ा हट के एक सवाल है, लेकिन चूंकि सिचुएशन है, करंट इश्यूज में आपको पता है कि कोई रिटन स्क्रिप्ट तो होता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कोई एंकर बना होता, प्रोग्राम में बैठा होता। आप जिस चैनल से ताल्लुक रखते हैं उसकी मैं बात नहीं करूंगी, जरी बात है आपकी रोजी रोटी है, आपकी जॉब है। बेशुमार एंकर्स ऐसे आपको नजर आ रहे हैं या तज्जियाकार जो खुद किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और करंटली मुंसलिक हैं, तो एज एन एनालिस्ट या एज एन एंकर बैठना सहाफती पॉइंट ऑफ व्यू को सूट करता है? दाऊद आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। नहीं मुश्किल आप सवाल माजूर कर सकते हैं कि जवाब ना हो तो। मुश्किल सवाल वाली बात नहीं है। जवाब जो बात सही है वो सही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मजबूरी है। मीडिया मालकान है, उनके अपने एक मफादात होते हैं, वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं और उनके लोग जो उनको वो एंकरों की नौकरियां देते हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा ये तो एक सेक्शन की बात है ना ये। लेकिन अभी जो बसरा साहब बात कर रहे थे और इसको थोड़ा सा इकट्ठा करें ना, तो आप देखें ये पाकिस्तान के ओवरऑल अदारों में डिक्लाइन है हर तरह से, और आज का नहीं है, अरसे से चलता आ रहा है। बसरा साहब बात कर रहे थे कि वो लोटे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, उधर चले जाते हैं, ये तो सब करते हैं। जब भी इलेक्शन आता है इधर का कचरा उठा के उधर डाल दिया जाता है, उधर का कचरा उठा के इधर डाल दिया जाता है। ये 15 साल की हिस्ट्री को उठाकर देख लें, ऐसे ही होता जा रहा है। दुख की बात यह है जिसके ऊपर ना इमरान खान साहब की तवज्जो हट गई, पीएमएलएन से तो आप तवक्को नहीं कर सकती और जरदारी फैमिली से भी ऐसी कोई तवक्को नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की जो यूथ है उसकी तादाद सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा है, लेकिन यूथ की रिप्रेजेंटेशन कहीं पे भी नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं, आप जुल्फकार अली भुट्टो साहब से उठा के देख लें, अवाम की बात करके इक़्तिदार लिया जाता है और उसके बाद अवाम को भूल जाते हैं। इमरान खान साहब का नारा यूथ था। आप एक नौजवान पार्टी मेंबर दिखा दें या पार्टी एमएनए दिखा दें या पार्टी एमपीए दिखा दें जो हो, अभी आप पिछले 6 महीनों का डाटा उठा के देख लें, जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है
وہ سارے کے سارے دوسری سیاسی جماعتوں میں اپنے اپنے کرپشن الزامات سر اٹینڈ آپ کر چکے نے ہوئے ہیں. مراد صاحب آپ کی بات مثال کی، لے لیں مراد ڈاکٹر صاحب فردوس عمران آصف خان خان صاحب کے لیے وہی اہمیت کا. رکھتے نظر ہیں. محمد گوندل صاحب لے لیں, ان کا بھائی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا لوٹ مار کرتا ہوا, اس کو عمران خان صاحب نے اپنی جماعت میں لے اچھا لیا. داؤد انہوں نے مراد سعید کی بات کی, میں جب بریک کی طرف جانا ہے تو مراد سعید ان کے لیے وہی اہمیت رکھتے جی ہیں 100 میں سے ایک نون بندہ, لیگ کے لیے. اگر ہم بات 100 میں سے ایک کریں بندہ. دانیال عزیز صاحب, محمد زبیر صاحب, خیر ان کو تو پھر بڑا عہدہ مل گیا, یا پھر طلال چودھری صاحب مری اور زیگ صاحبہ کہ وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اپنے لیڈر کو, پریس کانفرنسز لمبی لمبی کرتے ہیں اور خوب کہتے ہیں مکھن ملائیاں لگانا وہ لگاتے ہیں. خیر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے. اور 29 اپریل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سونامی نہیں آئے گا, سیلاب نہیں آئے گا, بلکہ سونامی پلس آئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ سونامی پلس آتا ہے یا نہیں آتا ہے. وہ 29 اپریل کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ نہیں پتا, لیکن 29 اپریل سے پیچھے 29 دن کی کہانی کیا ہے, کیا چل رہا ہے, اور یہ جو کہانی ہے بنی گالا میں جو چل رہی ہے, میں صرف یہ جاننا چاہوں گی, دیکھنا چاہوں گی کہ پتہ نہیں 29 اپریل کو تخت لاہور کو آپ فتح کرتے ہیں یا پھر نہیں, لیکن جس کو آپ نے فتح کیا تھا بڑا چپکے چپکے خاموشی سے, وہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے, وہ ہار کی جانب گامزن نہ ہو جائے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں, عمران خان صاحب کی بات ہو رہی تھی. لاہور کا ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم ہے اور ہاٹ سیٹ کا ماحول بھی اب گرم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ چٹھا صاحب بالکل میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور یہ ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف کے کپتان صاحب, ان کے جو لیڈر ہیں ان کی بات ہونے جا رہی ہے. عمران خان صاحب لاہور کو بھی چھوڑ کے جا چکے ہیں, کہتے ہیں جی بڑی وکٹ گرنے والی ہے, لیکن ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ وہاں جو بنی گالا میں صورتحال ہے, گھر کے اندر کی صورتحال, وہ بھی کافی زیادہ ڈسٹربنگ دکھائی دیتی ہے. ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یہ ان کا ایک نجی معاملہ ہے, اس کو ڈسکس کرنا میڈیا پہ بنتا نہیں ہے, لیکن خان صاحب آپ جب شادی کرتے ہیں, شادی کے لیے چھکا مارتے ہیں, چوکا مارتے ہیں, تو بھی خبر کی زینت بنتے ہیں. جب وہ شادی ٹوٹتی ہے, وہ وکٹ گرتی ہے, تب بھی خبر بنتی ہے. جب وہ کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے تب بھی خبر بنتی ہے. ظاہری بات ہے آپ باہر دل عزیز شخصیت ہیں, اینکرز کی نہیں, میری تو بالکل بھی نہیں, لیکن بہت سے لوگوں کی, آپ کے چاہنے والے بے شمار ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ دھرنے میں, بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ دھرنے میں یا جلسوں میں آپ کو دیکھنے کے لیے خواتین کی تعداد امڑ کر آتی ہے, وہ آپ کے چاہنے والے سے زیادہ چاہنے والیاں ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو ایک اتنا بڑا پبلک فگر ہوتا ہے, اس کی خبر سے دلچسپی لوگوں کو ہوتی ہے, اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے. تو خبر ہمارے پاس جو ہے, میں چاہتی ہوں کہ خبر میں نہ بریک کروں, بلکہ خبر سوشل میڈیا پہ بریک ہو چکی ہے. جو خبر پہلے بریک کی, جس نے بریک کی, تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گی, میاں داؤد ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ینگ یہ ایک جرنلسٹ ہیں اور ان کے لیے کریڈٹ کی بات ہے. جب اس طرح کی بڑی بڑی خبریں یہ بریک کرتے ہیں, ان کے کریڈٹ میں یہ چیز آتی ہے. تو میاں داؤد, میں نے صحافی.pk پہ سب سے پہلے جو ویب سائٹ رن کرتے ہیں وہاں پہ خبر پڑی تھی, تو خبر کیا تھی, میں چاہتی ہوں کہ آپ خود ہی اپنی زبانی بریک کریں. خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تیسری اہلیہ ہیں بشرا مانیکا صاحبہ, جی وہ میرے کہا سے آگے چکرا کے رہ گیا, تیسری کون سے والی تھی, نام یاد نہیں آ رہا. حقائق جو ہیں وہ کچھ غلط نہ ہو جائے, ایک کو تو نام یاد آ جاتے ہیں, کرنی چاہیے. نام بشرا نہیں مانیکا یاد صاحبہ جو ہیں وہ آج 38واں دن ہے کہ وہ لاہور میں اپنے گھر میں موجود ہیں, اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں. ناراضگی کی وجہ بشرا مانیکا صاحبہ کا جو ان کے پہلے شوہر سے بیٹا ہے اس کا بنی گالا میں رہنا تھا, اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اعتراض کیا اور ان کو پرانا وعدہ یاد دلایا جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ جو بشرا مانیکا کی پہلی اولاد ہے وہ بنی گالا میں زیادہ دیر تک جو ہے وہ قیام نہیں کریں گے, لیکن ان کا جو بیٹا ہے وہ آگے بنی گالا میں اس نے قیام کیا, وہ رہنا شروع ہوا, تو اس کے اوپر اعتراض ہوا, جس کے بعد دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ دوبارہ سے یہ اختلافات پیدا ہوئے. اور اب آج میرے ذرائع کے مطابق آج 38واں دن ہے کہ بشرا مانیکا صاحبہ جو ہیں وہ اپنے میکے یہاں لاہور میں موجود ہیں, گلبہار کالونی میں, جہاں ان کے والدین رہائش پذیر ہیں وہاں پر, اور وہ بنی گالا نہیں جا رہی. اور بنی گالا کے اندر جو عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں ہیں وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. فیملی کے اندر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس چیز کو باہر نہ نکالا جائے, کیونکہ الیکشن سر پہ اگر ایسی کسی کوئی بات سامنے آتی ہے تو ان کے جو اپوننٹس ہیں PMLN والے, وہ پہلے بھی ان کی زبان تو خیر اچھی نہیں ہے, وہ ہیں اس طرح کے, لیکن وہ اس بات کو زیادہ کسی اور انداز سے پیش کریں گے. داؤد خبر یہ بھی ہے میرے پاس, خیر فاروقی صاحب بھی آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان کی طرف بھی آنا چاہوں گی بعد میں, لیکن پہلے سر میں آپ کی طرف آؤں گی چٹھا صاحب, لیکن تھوڑا سا ہی بتا دیجیے گا داؤد ان کی طرف آنے سے پہلے کہ خبر یہ بھی کہ ان کی جو بہنیں ہیں وہ گھر کو بڑا رینوویٹ کر رہی ہیں, گھر کو بڑا سجایا جا رہا ہے, کیوں؟ بس یہ اعتراض ان کے میری نظروں سے خبر گزری تھی, آپ تصدیق کریں گے؟ جی بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جو چیزیں تو گھر کو ڈیکوریٹ کرنا, شادی سے پہلے جس طریقے سے گھر ڈیکوریٹ ہوا تھا اس کو دوبارہ واپس اسی حالت میں
लाया जा रहा है। यानी जब शादी हुई थी तो मैं उसके कोई बाद बुरी बात नहीं कहना चाहूंगी, अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो, नहीं नहीं ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस दफा अगर ऐसा हुआ तो ये इमरान खान साहब की जिंदगी के और लिए, यहाँ मैं बता दूं, बीइंग अ मुस्लिम बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होगा। मुस्लिम कहा जाता है कि हलाल कामों में है हलाल, बिल्कुल ऐसे, हलाल कामों में जो काम अल्लाह ताला को सबसे बुरा लगता है वो तलाक है। अल्लाह ताला तमाम यार बेटियों को नहीं अपने ऐसी घरों में खुश हाँ, रखे, दुआ करनी आबाद चाहिए, रखे, क्योंकि इलेक्शन सर के अपने ऊपर है, शौहरों इस के तरह की साथ कोई रखे। हरकत ना हो, लेकिन जिस बिल्कुल। तरह इमरान खान साहब एक अनप्रडिक्टेबल इंसान है, बिल्कुल। वो किसी से मशवरा किए बगैर ही एग्जैक्टली चक्का आपने वो मारते वर्ड हैं, बोल दिया जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ Exactly, चड्ढा साहब से। बिल्कुल चड्ढा ऐसे। साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक निजी जिंदगी का, शादी का, तलाक का सियासत से नहीं है। भाई क्यों सियासत से ताल्लुक नहीं है? हम किसको फॉलो करते हैं बीइंग अ मुस्लिम? हमारे तमाम लीडर्स हम क्या चाहते हैं किसको फॉलो करें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। या हम अगर खुलफा राशिदीन की एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं उन्होंने खिलाफत का दौर किस तरह गुजारा था, उसको आप फॉलो करें। तो उन तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी की एग्जाम्पल सेट की थी जो हमारे आगे एग्जाम्पल है। जब आप घर में अपने पार्टनर के साथ अच्छे नहीं होंगे तो यकीनी तौर पे क्या बाहर आके आप अपने उस नेचर को चेंज कर लेंगे? और अब एग्जैक्टली सवाल ये, आप फिर पूछेंगे सवाल क्या था? सवाल ये है कि इसका मतलब है कि आप घर में कुछ और होते हैं और बाहर आके आपकी नेचर बतौर इंसान चेंज होती है, तो आप क्या मास्क पहन के बाहर जाते हैं आवाम के सामने? आई एम रियली सॉरी फॉर माई क्वेश्चन। देखिए, जितनी भी आपने बातें की हैं, ये सारी स्पेकुलेशन के ऊपर आपने पूरी स्टोरी काट ली। मैं फिर यही बात सर मैंने कहूंगा, घर ली जी, आपने पहले दाऊद साहब को opinion दिया, फिर आपने में 10 मिनट पूरी एक्सप्लेनेशन दी, मुझे 2 मिनट दे देना। सर लेकिन इल्जाम में आपने जो लगा मुझे- दिया ना मैंने- सर, मैं बता दूं जी- दाऊद, ये स्टोरी आपने घड़ी थी, जी, फिर मेरी- क्लियर कर दी, अब फिर आगे वो चलते ऐसे ही हैं। होता है, जो मुझे- भी जब भी कोई जर्नलिस्ट है, कोई भी रिपोर्टर खबर देता है तो उसके ऊपर पहला अभी भी इल्जाम फारूकी ये साहब की तरफ, लगता फारूक है साहब ये इस याद तरह रखें कि की- जो घड़ी जाती है ये स्टोरी, routine की साथियों बातें पे हैं, इल्जाम साथ ही लगाए इस तरह की जाते हैं। बातें, हाँ, साथ ही इस अच्छा तरह की सवाल पूछो तो बातें कहते हैं बच्चे हैं, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। जी सर कंटिन्यू प्लीज। जी चड्ढा साहब। आपने प्रोग्राम करना है या आपने सिर्फ इस तरह की बातें करनी है? मुझे सर ये आप मुझे तड़ी लगा रहे हैं, नहीं, क्या बोल के तो नहीं नहीं, चले नहीं, जाएंगे? मैं आप नहीं मेरे लिए जाऊंगा। मोहतरम है, नहीं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, नहीं। लेकिन आपने एक इल्जाम लगाया ना कि नहीं, हम मैं- मनगढ़ंत स्टोरीज देते हैं मैं- जर्नलिस्ट, तो मैंने क्लियर किया। मैं जी, आपकी चड्ढा तो साहब। मैंने बात ही नहीं की, ना ही मैं आप पे इल्जाम, ना ही वो मैं मेरा प्रोग्राम से सहाफी जाऊंगा। भाई है, अच्छा। जर्नलिस्ट है, मैं उसकी साइड लूंगी। चलिए, जी फिर हम आप- सियासतदानों की तरह लड़ते नहीं है, एक दूसरे पे आप कीचड़ नहीं तीनों- उछालते आप तीनों से हम सब आप- इकट्ठे हैं। जी जी अभी ये प्रोग्राम कर रही है, दड़ेबाजी कर रही है, ये बता दें। सर आपको अच्छा, मैंने मुझे बताया मौका- कि एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए ना अपनी बिरादरी में। जी नहीं, आप ये टॉक शो को न्यूट्रल बेसिस पे करेंगी या सर हम बिल्कुल न्यूट्रल बेसिस पे मुझे करें। प्लीज जी मौका दें। प्लीज प्लीज, मैं तो आपको तब से कह रही हूँ। देखेंगे, उनका बिल्कुल पर्सनल मामला है और मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी मेरे भाई ने फरमाया जी 38 दिन हो गए हैं, टोटल शादी को भी 45 दिन हुए हैं, और 7 दिन में उन्होंने कहा जी 7 दिन बाद वो वापस चली गई, तो 38 दिन हो गए हैं। 15 जनवरी को शादी हुई थी, आज 15 तकरीबन 50 दिन नहीं बांध रहे, लेकिन उनकी अपनी सोर्स होगी, ठीक है या गलत है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, ना मेरी ये डोमेन है, ना ही मैं उनके पर्सनल मैटर्स को जानता हूँ और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। सर 3 महीने हो गए मेरे ख्याल से, 90 से ऊपर दिन हो गए हैं। फिर अजहर सदीक साहब मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है ये, उनसे बात करते हैं। सर आप लॉ पे काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं आप, क्योंकि आप माहिर कानून हैं, तो कानून के बारे में आप हमें कानूनी पहलू बता सकते हैं। एक खबर ही आई है, डेफिनेटली निजी मामला, मैं पहले कहना चाहूंगी निजी मामला, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब जो है एक पब्लिक फिगर है, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें डिस्कस करना पड़ता है। इमरान खान साहब की तीसरी शादी भी कहते हैं खतरे में पड़ गई है। अब आपसे सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, ये नहीं कहूंगी कि सुलह करवाएं, ये करें वो करें, अगर हो सके तो करवाइएगा। आपसे जानना चाहूंगी कि मामला ये आया कि जो एक मुआहदा था उनके दरमियान, शादी मुआहदे में शामिल था कि बेगम का कोई बेटा या बेटी बनी गाला पे नहीं ठहरेंगे। कानून को आप समझते हैं, कानून के लिए आप काम करते हैं, माहिर कानून है, क्या अब जो शादी के मुआहदे होते हैं, निकाहनामे होते हैं, उस तरह के भी बनते हैं कि आपका पुराना बच्चा नहीं आ सकेगा? मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा वो देखिए, आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं आप, यहाँ जो कि ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, और निकाहनामे में अगर आप कॉलम 18 से आगे चले तो लिखा हुआ है कि शरायत क्या है शादी के, और उसमें कई लोग हैं जायदादें देते हैं, कई लोग कंडीशंस रखते हैं, और उसी में ये कंडीशन इस तरह की रखी जा सकती हैं। लेकिन आप ये जो दूसरी जो मोरालिटी की बात करेंगे कि आप किसी के बच्चे को तो रोक तो नहीं दे सकते मिलने से। एग्जैक्टली, माँ से बच्चे को दूर करना कितना बड़ा जुर्म है, तो बात मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चूंकि उन्होंने शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत की है, तो बच्चे की हद तक तो शायद बाइंडिंग ना हो, लेकिन माँ की हद तक तो शायद वो बांधना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ए कंडीशन। अगर ये कंडीशन मेंशन है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए मैरिज, देन दे हैव टू फॉलो इट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, अपने मौके से आगाह करने के लिए, राय से आगाह करने के लिए। उनका कहना है कि अगर ये शर्त में शामिल है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फारूकी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, आप लोगों की इज्जत एक होती है,
आप लोगों के मामलात एक होते हैं, आप लोगों के फैसले एक होते हैं, आप लोग एक समत में जा रहे होते हैं, आपकी रिश्तेदारियां एक होती हैं, दोस्त एक होते हैं, दुश्मन एक होते हैं, वहां पे ऐसा मुआहदा भी हो सकता है। लिटरली खुदा की कसम, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही, मुझे लिटरली नहीं पता था, मेरी अपनी शादी को 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी में ऐसे मुआहदे भी होते हैं, मैं शराइत छोटी भी सी होते बात हैं। ज्यादा एक मिनट चट्टा साहब, मैं चट्टा आपकी साहब, तरफ चट्टा आती साहब, हूँ। एक मिनट। मैंने दिल खोल के रख दिया ना अपना सबके सामने, अल्लाह की कसम खा के। डॉक्टर फायजा, मैं आपको एक बात बताऊं, सर फिजा आपका जी। बड़ी वेरी सॉरी टू से, जी। मैं मतलब ये है कि मैं तो इमरान खान का कोई ऐसा ना नुमाइंदा हूं ना उनका हामी हूं। हमेशा हम क्रिटिकल बात करते हैं, मुझे 30-35 साल हो गए जर्नलिज्म में, दाऊद भी हमारे छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन जाहिर है कि अब ये हमसे बहुत अरसा बाद शायद 20 साल 25 साल के बाद फील्ड में आए होंगे। लेकिन ये है कि जिस तरह आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं, जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रही हैं, ये जर्नलिस्टिक बिहेवियर नहीं है। आपके पास किसी चीज का कोई सबूत नहीं है। मैं वैसी जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ ये बात, और मैं आपका सीनियर होने के नाते आपको ये समझा रहा हूँ, इस तरह प्रोग्राम नहीं करते। सर नहीं, ये सबूत पहले नहीं है, पहले जो पहले खबर पहले ब्रेक- नहीं नहीं अच्छा, पहले ठीक है, मेरी बात ठीक है, समझो, आप please carry- मेरी पहले carry बात on. मेरी पहले बात Carry समझो। on. इसलिए कि ये खबर ब्रेक करना ये नहीं होता, खबर इसको नहीं कहते। ये एक रिपोर्टर ने अपने तौर पे एक उनकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, और ये 100% दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन 100% गलत भी हो सकती है। सर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ब्रेक हो चुकी है, एवरीवन इज डिस्कसिंग। आप पहले फायजा बात समझें, ये खबर टोटली, देखें मैं एक अखबार का एडिटर हूं, और मैं कभी भी जब तक उस खबर को 2 या 3 जगह से उस पे जवाब भी ना ले लें, तब तक हम खबर जो है ना नशर करते हैं ना ठीक है फारूकी साहब, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका आप सबके सामने अगर मेरी इस्लाह करेंगे मैं उसको भी सर आंखों पे रखूंगी। ठीक है, इतनी आप बात अगर समझ लें, आवाम के सामने मेरी इस्लाह करेंगे, मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं नहीं, आप बात समझें, आप पहले नहीं नहीं, आप एक मिनट फायजा, आप बात समझे, आप बात एक समझे। देखें मैं आपको एक बात, मेरा भी सवाल सुनिए ना। पहले मेरी बात समझे, पहले फारूकी साहब को बोलने मैं आपको पहले एक बात समझाऊं। देखिए वो बड़े हैं, उनका- जो उनका जितने बोलना जितने रिपोर्टर्स के साथ मेरा अब तक ताल्लुक रहा है, उनकी तादाद शायद बहुत ही ज्यादा हो। अच्छा, उनमें से ये मैंने आपको बताया कि दाऊद भी मतलब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, एज में छोटे होंगे, तजर्बे में कम होंगे, लेकिन मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरे बराबर हैं। पर मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊं, सर, खबर तो आपके साथ दाऊद ने ब्रेक किया, गुस्सा आपने मुझ पे निकाल नहीं दिया। मैं गुस्सा नहीं, ओहो फिर आप गलत चलिए, समझिए। ओके। मैं आपको फ्यूचर की लाइफ के लिए आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ, कतई तौर पे ऐसी खबर पे उनकी एक कहें कि आपकी ये खबर है, आपने ये खबर की, उस खबर की बेस पे जब तक आप वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना कर लें, उसकी बेस पे ना नवाज शरीफ के बारे में, ना इमरान खान के बारे में, ना आसिफ जरदारी के बारे में, ना किसी और कौमी या छोटे लीडर के बारे में, जूनियर लीडर के बारे में, कभी भी किसी के बारे में, ये शादी तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है, उसके बारे में कभी इस तरह अब सर आपने, अच्छा ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको इसी तरह देखिए, आपकी इजाजत से आपकी मर्जी है कि आप इसको इसी तरह जारी रखना चलिए, चाहते अब हैं। आपकी इजाजत से देखिए, मैंने अपने प्रोग्राम या मेरा ज़र्फ देखिए, मेरा हौसला देखिए कि मैंने अपने प्रोग्राम में आपके मुंह से तनकीद सुनी। नहीं तनकीद नहीं I होती, shall respect कोई you. हौसले नहीं, अब सर आप मेरी भी सुन लेना, फारूकी साहब मेरी भी, दाऊद एक मिनट, फारूकी साहब आप हमारे मेरी बड़े भी, हैं, फारूकी हमारी इस्लाह साहब करते आई जस्ट हैं। क्लैप फॉर यू, आई जस्ट रिस्पेक्ट यू, आप जैसे सीनियर जब तक हमारे सर पे बैठे हैं, हम इसी तरह सीखते रहेंगे। जब आप सीखना बंद कर देते हैं ना, आप सीखना तब बंद करते हैं जब अपने आप को कंप्लीट समझते हैं। आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस फॉर श्योर। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी, एक पहले छोटी सी कहावत आपको बता दूं आसान अल्फाज में, कहते हैं कि जिसने किसी को अकेले में नसीहत की, उसने उसको सवार दिया, जिसने भरी बहस में नसीहत की, उसने उसको बिगाड़ दी। बड़ों की बात है सर, मेरी बात नहीं है, मैं भी किताबें पढ़ती हूं, बड़ों की बात है। आप सुनने का हौसला भी रखिए ना, सर सुनने का हौसला भी रखिए ना। सर आप देख चट्टा साहब का तो गुस्सा करना बनता है, आपका नहीं बनता। चलिए आप सुन तो लेना, फारूकी साहब सुन लीजिएगा, बात सुन लेना। पहले बात समझे सर आप देखे ना, आप बड़े सीनियर, मेरा नाम भी बार बार गलत रहे, 3 दफा का फिजा। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, अब आई डोंट नो आप क्या इस तरह कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, जब इन साहिबा से नो आई वुडंट से दिस, खुद ही कैसे भी I wouldn't say this. I follow ethics and I'm still following it. Inshallah, I will follow. मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करना ही सिखाया गया है। लेकिन आज जहाँ पर हम बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, जर्नलिज्म करेंगे, वहाँ पर हम बुरे बन जाएंगे। अच्छा खैर, बात ये है कि जब शादी हुई थी, सीनियर सहाबी आपको बता रहे हैं, अब वो सीनियर है ना, वो तो भी बता रहे हैं, वो तो दुनिया ने भी देख लिया। वो भी बुरे बन गए। चट्टा साहब हौसला रखें यार, आप दोनों को सुलह करके आए दरमियान में, क्या हुआ मैसेजेस में बात आप करें मुसलसल, प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। वो इल्जाम सर इमेज किसका खराब जा रहा है इस टाइम पे, इमेज किसका खराब जा रहा है?
खुदा के लिए मेरी बात सुन ले, एक मिनट मेरी बात सुन ले। खुदा के लिए प्रोग्राम करें। इज्जत खुदा के हाथ में, खुदा पे छोड़ दे और अवाम पे छोड़ दे कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी फारूकी साहब, वैसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी, आपने क्या चट्टा साहब प्लीज मुझे बोलने देंगे। आपने क्या, मैंने बड़े चैनल पे काम किया, लग नहीं रहा वैसे होने से। अच्छा सर, आप तो कोई गुस्सा निकालने आए तो फिर आप अगर सियासतदान है कोई बातें नहीं करनी चाहिए। मैं भी अच्छा opinion दे रहा सर, हूं। मैं बात करना चाहूंगी फारूकी साहब आपसे। जी जी। आपने कहा कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं मानता। मैं एक प्रोग्राम एंकर हूं, मेरे पास एक खबर आती है, आपको पता नहीं रिसर्चर होते हैं, टीम होती है। आई डोंट बिलीव ऑन रिसर्चर्स, मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। दूसरी बात ये कि जब एक खबर आई है, सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई, देखिए ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन जाएगी कुछ मिनट में। जब शादी हुई थी इन साहिबा से, तो एक बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की थी ना। आपको पता था बीइंग अ जर्नलिस्ट कि खबर कहां से आई, तीसरी शादी होगी खान साहब की। अगर मियां दाऊद आपके साथ बैठ के खबर ब्रेक कर रहे हैं तो आप मुझे कैसे गलत कह सकते हैं, मेरे जर्नलिज्म पे अटैक कैसे कर सकते हैं सर? ये तो लड़ने लग पड़ी। बेटा, तो डेफिनेटली पूछ में सवाल मेरी पूछ बात- रहे हैं मेरी- आपसे। मेरी- आप एक बंदे को, मेरा तो सोर्स सामने बैठे हैं, सोर्स साहब फरमाइए कहां से खबर है? आप तस्दीक करते हैं कि आप झूठे जर्नलिस्ट हैं और आप यहाँ पे गलत स्टोरी लेकर आए हैं। नहीं, ये बात और फारूकी साहब, एक आप मिनट, गलत- एक आप मिनट, गलत जी। का अंदाज- सारे साहब अब सुनिए भी ना, सुनिए आपने भी। गलत बंदे अब समझाना आप शुरू सुनिए कर भी, दिया। सुनिए। इस बात, ये अब बात का ना माहौल दूसरी साइड के ऊपर चला गया। Exactly. फारूकी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं उनकी बात का 100% एहतराम करता हूं कि खबर देने का, अखबार की खबर देने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, टीवी चैनल की खबर देने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब एक नई तीसरी ताकत सोशल मीडिया के अंदर मीडिया आ चुकी है, सोशल मीडिया, वो बिल्कुल। हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। Exactly, और वो बहुत हर बड़ी एक को accept ताकत है। जो नहीं करेगा एक्सेप्ट, वो नहीं कर सकता। अब जब इमरान खान साहब की पहली शादी की खबर ब्रेक हुई थी तो वो उसका कोई सबूत नहीं था कि ये देखें जी ये निकाह नामा आया है, इस निकाह नामे के मुताबिक इमरान खान ने रेहाम से शादी कर ली। वो आरिफ निजामी साहब ने खबर ब्रेक की थी, उनके जराए थे, कोई सबूत नहीं था। जब इमरान खान साहब की रेहाम साहबा से तलाक हो गई थी, उसकी खबर का भी कोई सबूत नहीं था, तलाक नामा कोई मौजूद ही नहीं। लेकिन वो लेकिन इस बात को ना आप खालिद फारूकी साहब की बात को आप इसको माइंड नहीं करें। दाऊद ये आप मुझे हमारे बड़े personally जानते हैं, हैं, दाऊद ये आप मुझे हमारे बड़े personally जानते हैं, आप हमने अच्छे सारी दोस्तों में जिंदगी शुमार इनसे होते हैं। सीखना है। Exactly. इनसे हमने इनसे सारी एग्जैक्टली जिंदगी बड़े सीखना हैं, बड़े हैं और ये हमारी इस्लाह कर सकते हैं, हमारे और- कान खींच सकते ये हैं। मैं- लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा ये लगा कि सरेआम। नहीं कोई बात नहीं सर, ठीक है, हमने अच्छा अच्छा, दूसरा दाऊद मेरी बात सुने। और सबसे बड़ी बात मैं जब आपको बता रही हूँ, आपने शायद देखा होगा फारूकी साहब कि मैं जब बात कर रही हूँ, मैंने तो अपने अल्फाज दाऊद के मुंह में डाल दिए। मैंने कहा कि डॉक्टर, आप मैं बात ऑन करता हूं इस करें, बात आप को, खबर इसको ब्रेक मुझे करें। मुझे मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्रेडिट आपको मिलेगा क्योंकि आपने डॉक्टर खबर ब्रेक आप की। जी एंकर चड्ढा हैं, साहब, सवाल जी करें। चड्ढा साहब, अच्छा, अब सिचुएशन इतनी गर्म हो गई है नहीं, कि हॉट सीट का situation माहौल कोई बाकी गर्म हॉट नहीं हो हुई। गया है। दो बातें इसको लाइट साइड के ऊपर लेना चाहिए, कोई ऐसी बात दो नहीं। बातें करने की मुझे भी जी इजाजत प्लीज दें। प्लीज। आपने निकाह के बारे में बड़ी अच्छी फीलिंग्स का इजहार किया और दिल से किया। हाँ, और ऑब्वियसली आपने दिल से ही करना था। आप इस्लाम के वर्ड है, मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड यूज्ड इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, ये एक मुआहदा है, ठीक है जी। लिहाजा जो आपका निकाह नाम है आपने नहीं पढ़ा, उसके बगैर ही साइन कर दिया, मेरे लिए तो ये भी हैरानगी की बात है। इसके अब निकाह की वैलिडिटी के बारे में मुझे नहीं पता। सर दैट्स अ नहीं, वेरी बिग थिंग जो आप कह रहे हैं। मुझे बात करने देना प्लीज। यस, आपको निकाह नामे के ऊपर आप साइन कर लेकिन निकाहनामे में ये शर्त होना कि आपके पुराने बच्चे एक मास से नहीं मिल सकेंगे निकाहना- घर में आके। नहीं, ये देखिए, शर्त मैं- आपको मेरा- सही मेरा लगती है? सवाल तो- चलिए ये नहीं, सवाल मैं- जो है नहीं, मैं मुझे अवाम बात- के कोर्ट में डालती हूँ। मैं अवाम को कहती हूँ कि अवाम आप बताइएगा देखिए- कि क्या किसी माँ को बच्चे से, साबिक शौहर में से बच्चे हो, मुझे- बच्चे से दूर करना देखें, कहाँ का इंसाफ है? मुझे ब- एथिकली, मजहबी अब लिहाज से, सवाल कर या किसी भी लिहाज मुझे से? मौका जी, जरूर जी दीजिएगा। प्लीज। देखिए ये भी तो आपकी स्पेकुलेशन है ना कि इस बात पे लड़ाई हुई है, ये इशू है, लेकिन मैं आपको निकाह की लीगल पोजीशन बता रहा हूँ। सर मैं तो सिंपल अच्छा, बात तो कर रही हूँ कि माँ को बच्चे से दूर कैसे एक कर सकती आखिरी हैं? बात की इजाजत दे दें, उसके बाद अब मैं नहीं बोलूंगा। अभी आपने कहा जी मैंने पहले एक प्रोग्राम किया, उसको ऐसे में 6 महीने फारिग बैठी रही, मुझे आज लग रहा है कि वो ठीक बैठी रही थी। अब काम करनी नहीं देखिए नहीं, डॉक्टर अभी साहब ये break बिल्कुल break गलत के बात बाद हाजिर है। होके ऐसी break बात है के ना, बाद बहुत से सारे साफियों के बड़े बड़े मसाइल होते हैं। वो अब अगर हम ऐसा कहा जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा अरसा जो है वो इंतजार करते रहे, नहीं, उनको वो चट्टा साहब किसी नहीं। की तरफ से वो उन्होंने खेलने का मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने बात माइक नहीं से होगी। हटके नहीं चट्टा वेलकम बैक नाजरीन। मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा हॉट सीट की हॉट हो गई थी, क्योंकि चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ज्यादा बदतमीजी हमारे स्टाफ के सामने वो करके गए और ऑन एयर उन्होंने जो सवाल पूछे वो आप देख सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब की शादी की बात होती है, इमरान खान साहब की निजी जिंदगी, जब मैंने पहले ही कह दिया कि किसी की निजी जिंदगी डिस्कस करने के लिए मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन चूंकि अवाम इंटरेस्टेड होती है, जब कोई खबर सोशल मीडिया की जीनत बनती है तो हमें बतौर सहाफी उस खबर को उठाना पड़ता है।
सोर्स मेरे सामने मियां दाऊद मौजूद है और बेशुमार लोग मौजूद हैं, इस पर उनका ये सवाल पूछना कि आपका निकाह वाकई हुआ है, एंकर से पूछना वैलिडिटी क्या है, तुम्हें तो निकाह की शराइत नहीं पता, तुम अगर घर थी क्यों थी, मतलब इस तरह के मामला किसी के पर्सनल अटैक्स करना, दैट इज टू मच। आज मैं यकीनन कहूंगी चीफ जस्टिस साहब, जब आप सोमोटो एक्शन लेते हैं ना, आई सैल्यूट यू, मेरे तमाम प्रोग्राम्स उठा के देखें, मेरे लिए आप दबंग हीरो हैं। चीफ जस्टिस साहब, मैं रिक्वेस्ट करती हूं आपसे आज प्रोग्राम में कि जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो नाजेबा अल्फाज यूज करते हैं, खा मरियम नवाज के लिए, खा आयशा गुल अली के लिए, किसी भी पार्टी की औरत के लिए, आज एक एंकर भी जलील हुआ इस तरह के मर्द के हाथ, तो मैं हैरेसमेंट पे प्रोग्राम्स कर रही हूं 2-3 दिन से। आज मैं कहती हूं कि दिस इज कॉल्ड हैरेसमेंट, कि आप ऑन एयर बैठ के बदतमीजी करते हैं। अगर आप एक मैरिट फिक्स कर देना, आइन तो डेफिनेटली हमारे सेनेट में बनता है, अगर आइन में लिख दिया जाए कि पॉलिटिशियन शुड बी एमफिल, ही शुड बी पीएचडी, तो मेरे ख्याल से इस तरह की सस्ती और गैर इखलाकी गुफ्तगू को पॉलिटिशियन नहीं कर सकता बैठ के। और अभी उन्होंने जो बदतमीजी की स्टाफ ने देखी, और हो सकता है कि हेडलाइन की जिन्नत बनाए इस चीज को। फारूकी साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। चलिए आप हम सियासी मामले पे बात करते हैं, जहां से हमने शुरू किया था। ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रोग्राम में ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि जो सियासी आपने कहा बड़ी गर्मा गर्मी है। इमरान खान यकीनी तौर पे लाहौर में अपनी एक्टिविटी करने के बाद वापस चले गए हैं, उनकी हो सकता है कुछ ऐसी मसरूफियत हो, लेकिन बाकी ये है कि अवाम ये समझते हैं कि उनके लीडर्स को उनसे मिलना चाहिए, उनके पास आना चाहिए। और जितनी कोशिश इमरान खान कर रहे हैं, ये कोशिशें उनको बढ़ावा, इनको तेज़ी तभी मिल सकती है जब वो मुसलसल अपनी मौजूदगी जो है अवाम के साथ उसको ज़्यादा यकीनी बनाएं और ज़्यादा उनके साथ रब्ता रखें। ये नहीं है कि आप किसी वक्त उनके साथ ताल्लुक़ में बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ जाएं, जलसे जुलूस करें, धरने दें और उसके बाद फिर खामोश। हो सकता है निजी ज़िंदगी भी किसी की हो सकता है दूसरी मसरूफियात भी हों, ये भी मुमकिन है कि उनकी इस्लामाबाद में कोई और एक्टिविटी भी हो जिसको सियासी भी कहा जा सकता है, उनकी पार्टी के तंजीमी मामलात भी कहा जा सकता है। ये उनको ऐसा कुछ करने का, जो कुछ भी इसमें कोई भी सियासतदान करता है, इसका उन्हें इख्तियार होता है। बाकी सिर्फ इतनी सी बात है, हम जब खबरों के बारे में बात करते हैं, मैं फिर आपसे ये कहूंगा, जब भी खबरों के बारे में साहब, इसके साथ मियां दाऊद मौजूद थे और जो लड़ झगड़ के ऐसे चले गए, नुमान चट्टा साहब यहाँ पे मौजूद थे। ये थी तब्दीली, ये तब्दीली की जमात से ताल्लुक रखते तब्दीली आपने देख ली कि औरत पे कीचड़ उछाला जा रहा है सरेआम, कभी पॉलिटिशियन पे, कभी एंकर पे, काम करने वाले लोगों पर। तो यहाँ से प्रोग्राम से मुझे दीजिए, साहब से मुलाकात होगी कल, अगर जिंदगी रही। सेम टाइम सेम चैनल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।